ये वाला व्लॉग बहुत इमोशनल है क्योंकि अम्मी अब्बू वापस जा रहे हैं बॉम्बे रिटर्न, तो इसीलिए छोटा सा व्लॉग बनाया। बस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक है, खुश है, बहुत बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये मैं आ गई हूँ होटल में अम्मी के पास में। बच्चों को मैं यहीं छोड़ गई थी जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था। तो शमीम जा चुके हैं खेलने के लिए, तो मैंने बस ऑटो ली और मैं यहाँ पर आ गई, जबकि घर से बहुत नज़दीक है, 5 मिनट का ही डिस्टेंस है। तो बस जल्दी से मैं अम्मी के पास आ गई। हम यहाँ बातें करेंगे, उसके बाद रात में शमीम यहीं आ जाएंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से, और फिर हम यहाँ से डायरेक्ट जो है घर चले जाएंगे बच्चों के साथ में। बच्चे यहीं हैं अभी, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और मेरी जो आवाज़ है ना वो ऐसी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई है गले में बहुत ज़बरदस्त सी, और बहुत ज़्यादा गले में मेरे दर्द है, इन्फेक्शन सा हो गया, एलर्जी हो गई है। डस्ट की वजह से मुझे एलर्जी हो रही है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा बाहर का लाउंज, और ये जो लगा होता है झूमर वो छोटा सा, वो दिखा रही हूँ। तो शमीम आ गए थे, हमने बहुत सारी बातें करी। मैं होटल पहुँच के मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि अम्मी से मैं बातें करने लगी थी, फिर क्या ही शूट करना। तो बस अम्मी ज़्यादा वो है भी नहीं कैमरा फ्रेंडली, तो मैंने बस कैमरा बंद कर दिया। और अब हम जा रहे हैं घर रिटर्न। शमीम देख के बैग लेकर आ गए थे, खेल कर डायरेक्ट नहीं आए थे होटल ही, और बस यहाँ से हम जो है बच्चों के साथ घर जा रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, तो बस यहाँ से मिल के हम घर जा रहे थे, और बस घर जाके फिर हमने सोना ही था और कुछ नहीं करना था। डिनर वगैरह से हम फारिग हो चुके थे, और शमीम जब खेल कर आते हैं तो वो डिनर नहीं लेते, बेसिकली ज़्यादा करके कुछ प्रोटीन का ले लेते हैं, जैसे कुछ एग बॉयल या फिर जो कहते हैं ना चिकन फ्राई नहीं, प्रॉपर जो थोड़े से टिक्के जैसे हम बनाते हैं वैसा कुछ उनका उसमें काम हो जाता है। और जी नेक्स्ट डे हो गया है, और ये लंच की तैयारी हो रही है। बहुत जल्दी मैंने लंच बना दिया था, अराउंड 11-12 बजे ही बना दिया था, क्योंकि फिर मुझे अम्मी अब्बू के साथ में जाना था। मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को, बच्चों को, सबको। यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स रहते हैं दिल्ली में, खाला रहती हैं और भी बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो उनसे मिलने के लिए अम्मी अब्बू को जाना था। तो अम्मी अब्बू ने कहा कि चलो बेटा तुम लोग भी चलो साथ में, क्योंकि वैसे भी जब कभी अम्मी अब्बू दिल्ली आते हैं ना तभी मेरा उनसे मिलना हो पाता है, नहीं तो ऐसे तो पर्सनली मैं जाके नहीं मिल पाती हूँ कभी भी। तो बस मैं भी जाने लगी थी, जल्दी से हमने लंच किया। डिनर हमारा वहीं पर ही था, अम्मी अब्बू होटल में लंच कर चुके थे। तो ये मैंने बनाई थी ज़बरदस्त सी बहुत मज़ेदार चना पुलाव। इसकी रेसिपी मैं शूट कर रही थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो होगा, नेक्स्ट रेसिपी वीडियो जो इसी की होगी इंशाल्लाह। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाना, बहुत बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी सच में। बस फिर ये हमारी जो है रिटर्न क्लिप है, जो मैं ये वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, ये रिटर्न है जब हम वहाँ से सबसे मिलकर रिटर्न आ रहे थे। तो ये रास्ते की क्लिप है, क्योंकि जब हम गए तभी भी मैंने कुछ शूट नहीं किया, और क्योंकि मैं आपको पता ही, मैंने जैसे बताया था कि मैं जब भी कांच की चूड़ियाँ पहनती हूँ तो मेरे हाथ पता नहीं कहाँ से कट जाते हैं, कैसे कट जाते हैं, मुझे खुद अंदाज़ा ही नहीं होता। और मैंने बस चूड़ियाँ वगैरह पहन के हम मिठाई लेने के लिए रास्ते में रुके थे घर से निकलते ही। तो जुलैना पे हमने मिठाई के लिए कार रोकी, वहाँ से हम जैसे मिठाई वगैरह लेकर गाड़ी में बैठे, तो पता नहीं कैसे बैठते बैठते मेरा हाथ जो है वो कट गया, काफ़ी ज़्यादा हाथ कट गया था चूड़ी से, एक चूड़ी टूट गई और उसी से मेरा हाथ कट गया। तो बस फिर कुछ ध्यान नहीं रहा, और टिश्यू वगैरह निकाल के मैंने क्लीन वगैरह किया, क्योंकि हम लोग रास्ते में थे, और गाड़ी में से थोड़ा सा फर्स्ट एड कर लिया, हाथों पे ज़रूरत तो थी नहीं बस। तो फिर कुछ भी शूट नहीं किया पूरा दिन। और फिर किसी के घर जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता कि कोई अनकंफर्टेबल हो कैमरे के सामने, अच्छा से भी नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है मुझे तो। तभी इतनी फ्री भी नहीं हूँ मैं, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। बस तो ये रिटर्न आ रहे थे तो अब्बू ने कहा बेटे देखो कितनी अच्छी लाइटें लगी हुई। ये नोएडा वाला फ्लाईओवर था, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा। ये वहाँ पर इस तरह से ये ट्राई कलर की जो लगी हुई है लाइटें, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी थी, तो मैंने शूट कर लिया। अगेन हो गया है नेक्स्ट डे, और ये था फाइनल डे जिस दिन अम्मी अब्बू जो है बॉम्बे के लिए निकल रहे थे। हम लोग रात में काफ़ी लेट हो गया था, 1 बज गया था घर आते आते, जो मैंने आपको अभी क्लिप दिखाई थी फ्लाईओवर की वो वाली। बस तो फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर मैं आ गई थी होटल में। अम्मी अब्बू का सामान जो है वो लिफ्ट के पास आ गया था, सारा कुछ हम जो है निकलने की बस यहाँ से चेकआउट की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर देखिए ये था होटल का जो हमारा बाहर का रिसेप्शन एरिया होता है वो वाला, और शमीम जो है यहाँ से जा रहे हैं कार में सूटकेस वगैरह रखने के लिए।
पर शफ़क़ तो अपना मज़े से इंजॉय कर रही थी बाहर देखकर कार वगैरह सब कुछ। और शारमीन देखिए कितनी ज़्यादा सैड है। शारमीन को बहुत इफ़ेक्ट करता है जब भी नानी नानू आते हैं और जाते हैं, भले वो कितने भी दिन रह के चले जाए, शारमीन बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। वो पूरा रास्ता बस ऐसी ही थी, रो रही थी और बहुत बहुत ज़्यादा सैड थी। और शनाया तो अपने मज़े में थी, छोटी है अभी, इसको इतना पता नहीं है क्या है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है और कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं। तो बस ये अपने मज़े में थी। मैंने थोड़ी सी जो है ग्लास नीचे कर लिया था ताकि ये इंजॉय कर ले। तो बहुत परेशान करने लगती है, बस गाड़ी में भी सिर्फ फीट चाहिए होता है। फिर तो मैंने कहा चलो मम्मी से बातें कर ली। जब तक सैड सा लगता है ना जब मम्मी अब्बू आके रिटर्न जाते हैं या कोई भी मायके से आता है जाता है ना, तो मुझे बहुत अजीब लगता है सच में। बहुत बहुत अच्छा नहीं लगता है। सबको ही लगता होगा ऑब्वियसली, मुझे ही क्या, सबको ही लगता होगा। तो बस अब हम लोग जा रहे थे स्टेशन, और राजधानी थी, अम्मी अब्बू की जो ट्रेन थी वो राजधानी थी। तो बस हम पहुंचने वाले थे, तकरीबन 4 बज रहे थे इस टाइम पर। और हम जो है अब्बू आगे बैठे थे, मैं और अम्मी पीछे बैठी थी, शमीम ड्राइव कर रहे थे। आप लोग जाके ब्लॉग को लाइक कर दे प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने नहीं किया। जिन्होंने किया उनका बहुत बहुत थैंक यू। पहुंच गए हैं हम लोग निज़ामुद्दीन स्टेशन, और यहाँ से अम्मी अब्बू की तेजस जो है राजधानी तेजस वो वाली ट्रेन थी बॉम्बे के लिए। और मेरे गले में, मैंने जो बताया था ना, हम रिलेटिव्स के वहाँ गए थे उस दिन रात में। तो जो हम निकले थे लंच वगैरह करके, वहाँ पर ही उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था। वहीं से बस मेरा गला पकड़ लिया और गले में मेरी प्रॉब्लम होने लगी, और अभी तक के ठीक नहीं हुआ है बिल्कुल भी। बहुत दर्द था गले में, एलर्जी हो गई डस्ट से मुझे। और बस यहाँ पर जो है अम्मी चल रही हैं आगे, शारमीन का हाथ पकड़ जो भी सामान था हमने कुली को दे दिया था। बस थोड़ा सा एक आधी जो चीज़ें थी वो हमने कैरी कर ली थी। गांव से जो है सरसों का तेल और बहुत सारी चीज़ें जो होती है घर ले जाने के लिए वो भी थी, तो कुली करना भी ज़रूरी था। तो उस वजह से जो है कुली हमारा आगे था अब्बू के साथ में, और बस मैं पीछे थी शनाया का हाथ पकड़ के। अम्मी जो थी शारमीन के साथ थी, क्योंकि शारमीन तो अम्मी का हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। शारमीन बहुत बहुत सैड थी, वो उसे बहुत लगाव है नानी से, मासी से। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि देखिए स्टेशन पे भी बैग्स की दुकान ओपन हो गई, शॉप। शायद मैंने पहली बार देखी, काफ़ी टाइम बाद मैं स्टेशन आई हूँ ऐसे, क्योंकि जब से बच्चे हुए हैं और मैं जब भी बॉम्बे वगैरह जाती हूँ तो हम लोग फ्लाइट से ही निकल जाते हैं, ट्रेन में क्योंकि पॉसिबल नहीं होता, बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ट्रेन में ना परेशानी हो जाती है बच्चों के साथ में। और शनाया तो बिल्कुल सीट पर नहीं बैठती, वो बहुत छोटी थी तब हम आए थे एक मरतबा, उसके बाद तो मैंने ट्रेन से ट्रैवल ही नहीं किया है। तो बस अभी जो है काफ़ी टाइम बाद मैं इस स्टेशन आई हूँ, वो भी किसी को छोड़ने के लिए। और यहाँ से जो है हमने लिफ्ट ले ली थी नीचे जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमें जाना था, वहाँ पर ही हमारी ट्रेन जो है आने वाली थी। क्योंकि अम्मी के पैरों में प्रॉब्लम है, घुटने से अम्मी को नहीं ज़्यादा चढ़ा उतरा जाता सीढ़ी वगैरह, अम्मी लिफ्ट ही प्रेफर करती है। क्योंकि बॉम्बे में वैसे भी हर जगह पे हर बिल्डिंग में लिफ्ट ही है अवेलेबल, दिल्ली में तो ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती ज़्यादा। तो बस हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गए थे। अब वो हमसे पहले ही यहाँ पर कुली के साथ में उन्होंने सामान वगैरह रखवा दिया था। और बस ये थी यहाँ पर शायद दिल्ली की लोकल ट्रेन, पता नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं पता, शायद दिल्ली लोकल ही थी ये वाली जो थी, उस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे जो चल रही थी। और ये था प्लेटफॉर्म। बताइएगा ज़रूर आप लोग कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं। जो भी मेरा ब्लॉग को देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। आप लोग को ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और ये आ गई है हमारी ट्रेन तेजस, बॉम्बे न्यू दिल्ली
निज़ामुद्दीन से बॉम्बे के लिए। और बस यहाँ पर शारमीन बैठी हुई थी, बस ट्रेन लग चुकी थी। और उसके बाद में अम्मी अब्बू तो कह रहे थे कि तुम लोग निकल जाओ, ज़रूरत नहीं है, ट्रेन आ चुकी है, हम लोग बैठ जाएंगे। यही था हमारा कोच जो था A3। तो बस हमने सोचा कि मैं अब्बू से वही कह रही थी कि अब्बू तो आगे निकल गया। अब्बू ने कहा कोई नहीं, भी बहुत टाइम है, हम आगे जाके देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए शमीम थे और शनाया थी उनकी गोद में और अब्बू थे। बहुत छोटा सा व्लॉग बनाया मैंने, बस मन नहीं था शूट करने का। लास्ट टाइम में जब अम्मी अब्बू घर से गए थे यहाँ पर मेरे घर से, तो मैंने कुछ भी नहीं शूट कर पाई थी, कुछ भी नहीं। एक ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें मतलब एक एक चीज़ आपको शेयर करूँ, हर एक चीज़, लेकिन एक मेमोरीज़ भी बन जाती है कि हाँ बनाया था उस टाइम पर जब अम्मी अब्बू जा रहे थे ऐसे ऐसे। चली जाती थी अपने मायके, और अब तो बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल जाने लगी है शारमीन। तो अब एक साल में ही जाना होता है, जब जो इनकी समर वेकेशन पड़ती है ना, उसी टाइम उसी का वेट करती हूँ मैं बस पूरा साल। और ये यहाँ पर अपने दामाद को और अपनी नातिन को प्यार करते हुए अम्मी बहुत ज़्यादा, ये टाइम जो होता है ना, मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि रोक ले बस किसी भी तरह करके, और बस बता अजीब होता है। आई नो कि आप लोग बहुत सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ से। तो बस ट्रेन अभी चली नहीं थी, टाइम था, तो अम्मी अब्बू ने कहा नहीं बस तुम लोग निकल जाओ, क्योंकि फिर चलेगी ट्रेन तो शारमीन और ज़्यादा रोएगी। तो बस इसीलिए हम लोग जो है निकल गए थे पहले ही, अम्मी को सलाम वगैरह करके। नीचे ये देखिए ट्रेन अभी भी खड़ी हुई, पर हम लोग जो है निकल गए थे जल्दी, छोड़कर अम्मी अब्बू को बॉम्बे के लिए रवाना करके। तो बस ये था छोटू सा व्लॉग। और ये शफक जो है मेरे पास बैठी हुई थी, और शारमीन तो रोते रोते पीछे सो चुकी थी, और उन्होंने उसे चॉकलेट वगैरह दिला दी थी, तो वो फिर चुप हो गई थी, पर फिर उसे सैड तो थी और सो गई थी पीछे की सीट पर ही। तो ये था छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और जो है सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। कमेंट में बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, या आप लोग ये भी बता सकते हैं कि आप क्या रेसिपी देखना चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या ब्लॉग में देखना चाहते हैं। मुझे कुछ भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि जो मैं कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे वो पता चल जाएगा ना कि सही है नहीं है, कैसा है क्या है, तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। जो भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं, जहाँ से भी देखते हैं, मुझे बता दिया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो ठीक है, जितने भी व्यूज़ मुझे मिलते हैं मेरे लिए यही बहुत है, जो भी लाइक्स मुझे मिलते हैं मेरे लिए बहुत है। तो बस आप लोग इसी तरह प्यार करते रहिएगा, और कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जो लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, और जो भी मेरे ब्लॉग्स के लिए, रेसिपीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अगली जो है रेसिपी आएगी इंशाल्लाह। जो मैंने भी आपको दिखाया था चना वाली पुलाव, बहुत मज़े की बनती है, सच में बहुत इजी है और बहुत झटपट सी बन जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी वही आएगी। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया, ताकि आप लोगों से मिस ना हो और जल्दी से आपको रेसिपी मिल जाए। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो में, रेसिपी में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और दुआओं में हमें सबको ज़रूर याद रखिएगा।